विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है। दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने के मुहाने पे है। 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि पूर्व औद्योगिक स्तर से, प्री इंडस्ट्रियल डेज से 1.5 डिग्री ऊपर, और इसके लिए कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य जो है वो तय किए गए हैं। 1.5 डिग्री पर इस तापमान को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन नेट जीरो करने का लक्ष्य है। बीबीसी में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 सालों के अंदर ही दुनिया तापमान के इस दहलीज को पार कर जाएगी। वैज्ञानिकों ने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को पेरिस क्लाइमेट संधि में एक सीमा की तरह तय किया था। इसके मुताबिक अगले कुछ सालों में अगर दुनिया का औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम खतरे की सीमा पार कर जाएंगे। अब नया अनुमान है कि ये 66% चांस है, मुमकिन है कि 2027 तक ही ये सीमा लांघ ली जाएगी। तो पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो ये सीमा तय की गई थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाते हैं मोटी मोटी बातें क्या हैं जो ये चेतावनी वैज्ञानिकों ने जारी की है, एक वार्निंग दी है। इसके मुताबिक अब ये 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा टूटने के कगार पे है। ये उम्मीद की जा रही थी लगातार कि इसको और टाला जा सकता है, लेकिन ये लग रहा है कि अगले 4-5 सालों में ही ये सीमा टूटेगी। बढ़ती गर्मी से अगले कुछ साल में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा टूट सकती है। 66% संभावना है कि 2027 तक ही ये हो जाए। बढ़ते हुए उत्सर्जन यानी कि जो कार्बन एमिशन है उसके बीच एल नीनो जो एक वेदर फिनोमेना है, एल नीनो की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। इस एल नीनो की वजह से जो प्रशांत महासागर उसकी सतह का तापमान बढ़ता है। 2015 में पेरिस में जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस का जो समझौता था, उसमें वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने पर सहमति बनी थी। 1 या 2 दशक बाद अब कहा जा रहा है कि हर साल 1.5 डिग्री सेल्सियस की ये सीमा टूटेगी, और अगर ये सीमा टूटती है तो फिर इसके प्रतिकूल प्रभाव दिखेंगे। और ये 1.5 डिग्री सेल्सियस है क्या? ये प्री इंडस्ट्रियल दौर से वैज्ञानिक मापते हैं कि तापमान जो है उसके मुकाबले में कितना बड़ा है औसत ग्लोबल एवरेज जो है। 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा टूटी अगर, तो इसका असर ये हो सकता है कि गर्म हवाएं और ज़्यादा चलेंगी, तूफान ज़्यादा आएंगे, जंगलों में आग की घटनाएं जो हैं वो भी बढ़ेंगी। तो लगातार इस तरह की ये घटनाएं हो सकती हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है। और ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस जलवायु परिवर्तन का असर सबसे ज्यादा शहरों में दिख रहा है, बड़े शहरों में दिख रहा है। बल्कि जो बड़े शहर हैं वो ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। बड़े शहर और जो बड़े देश हैं दुनिया के, कार्बन एमिशन की एक बहुत बड़ी भागीदारी उनकी ही है इसमें। और जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें आप देखिए कि ज्यादातर जो इमारतें हैं वो एयर कंडीशनड हैं, और अंदर में जब आप एयर कंडीशन में बैठते हैं तो बाहर में उसकी वजह से एक घेरा बन जाता है और गर्म हवा का, जिसकी वजह से घरों के बाहर के हिस्से ज्यादा गर्म होते हैं। और इसकी मार सबसे ज्यादा वो लोग झेलते हैं जो बाहर हैं, जिन्हें बाहर निकलकर काम करना पड़ता है। देखिए ये रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन का असर अमीरों पर कम और गरीबों पर ज्यादा पड़ रहा है। इमारतों में रहने वाले एसी की ठंडक में रहते हैं। एसी की गर्म हवा उनके हिस्से में आती है जिनके पास इतने रसूख नहीं कि इमारतों में रह सके। 45 साल की हीराबाई राष्ट्रीय राजधानी में दिन भर तपती गर्मी में 250 रुपए दिहाड़ी पर जी तोड़ मेहनत करके एसी की ये इमारतें बनाती है। कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मन नहीं होता काम करने का, फिर भी मजदूरी में करने पड़ता है। गर्मी में हमारे पास तो कोई पंखा कूलर तो है नहीं, पूरा रात अपने ऐसे लगता है। बच्चन को भी हवा डुलाते हैं, हमको भी अगर डुला लो तो नींद आ गई तो मच्छर भी अलग से खाते हैं। गरीब आदमी को तो क्या होता है, कुछ नहीं है मैडम। सड़क पर काम करने वालों को महानगरों में सख्त गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि बदलती आबो हवा का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बेतरतीब विकास की वजह से शहरों पर असर ज्यादा गहरा है।
हमने पाया कि शहर अपने आसपास के इलाकों से 10-12 डिग्री ज्यादा गर्म है। शहरों में सड़कें, इमारतें वगैरह गर्मी को सोखती हैं। निर्माण की वजह से खुली जगहें भी कम हैं। शहरों में प्रदूषण की वजह से हाल और बुरा हो जाता है, क्योंकि इससे भी गर्मी बढ़ती है। गर्माहट सोखने से ये भारतीय शहर गर्मियों के द्वीप जैसे बनते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं होगा कि लोग ज्यादा गर्मी से परेशान होंगे, बल्कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की माने तो तापमान से भूजल परिवर्तन से होने वाली असामान्य बढ़त का असर 90% से भी ज्यादा भारतीयों पर पड़ेगा। सेहत पर तो असर अभी से दिखने लगा है। तब भी उतनी गर्मी नहीं रहती थी। तब तो कहते हैं ना, पेड़ पौधा था, उस टाइम थोड़ा बहुत छाया था, वो करते थे, हम उसी में बैठते रहते थे। कभी 10-15 मिनट ठेली चलाते हैं, फिर थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। ये हमारे पे पड़ता है ना गर्मी का असर, तो एसी में रहते हैं, हमारे को गर्मी का असर पड़ता है। हम धूप में रहते हैं तो हमें असर पड़ता है। परेशानी यही है, चक्कर आता है, मिनट में पानी पीना पड़ता है, कि एक सवारी उठाता पानी पीना पड़ता है, धूप ज़्यादा लगती है, भूख लगती नहीं है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान और गर्मी की लहर के पूर्वानुमानों के बावजूद इन हालात से निपटने के लिए दिल्ली की कोई योजना नहीं है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कहते हैं कि सरकार के समर एक्शन प्लान में गर्मी से निपटने की कोई योजना नहीं है। बहुत सारे एफर्ट हो रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना सबसे कारगर उपाय है। दिल्ली के अंदर जो मानक हैं, उस मानक के हिसाब से दिल्ली का ग्रीन बेल्ट 20% होना चाहिए, जो इसका क्षेत्रफल है उसके अनुसार। आज अपने मानक से 20% से बढ़ करके 23% ग्रीन बेल्ट हो चुका है। अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट जो ग्रीन बेल्ट बढ़ाने का जो मिशन है, वो हीट को कम करने का ही मिशन है। विशेषज्ञ गर्मी के लिए खास कार्य योजना बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं और आसानी से की जाने वाली ऐसी तब्दीलियां सुझाते हैं जिन पर अलग से निवेश करने की भी जरूरत नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया और फैक्ट्रीज काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, जिससे उस एरिया में गर्मी बढ़ जाती है। वैसे ही हाउसिंग कॉलोनीज में जहां एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, उससे भी काफी ज्यादा हीट बढ़ती है। सिर्फ एयर कंडीशनिंग से ही 2 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे महानगरों में विकास की वजह से होने वाले खराब असर को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन सी बात है। जिनके पास कोई चारा नहीं है, वो राहत के साया ढूंढ रहे हैं। अपने पैसेंजर्स को छाया में रखकर ये रिक्शा वाले खुद तपती धूप में दिन रात काम करते हैं। ये दर्शाता है कि क्लाइमेट चेंज का असर किस तरह अमीरों पर कम और गरीबों पर ज्यादा होता है। शहरों की बढ़ती गर्मी का एक बड़ा कारण उनका तेजी से बढ़ता विकास है, और जो लोग इस विकास का लाभ उठाते हैं, उन पर एसी कमरों में बैठकर इस गर्मी का उतना असर होता ही नहीं। असली असर उन पर होता है जिनका इन बढ़ते तापमानों में कोई हाथ है ही नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जोसेफ और सुदेश कुमार राम के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।